थी, वो बगिया में हमने उनको माल्यार्पण किया, उनकी समाधि पे पुष्प चढ़ाए और ये वचन लिया कि उनके सपनों के अधूरे काम को मुख्यमंत्री की सरकार के नाते से विधायक के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। किसी के भी लिए कोई कष्ट नहीं होगा। जो जो सपने उनने देखे, जो काम उनने छोड़े, काफी काम तो किए, लेकिन और जो काम बाकी है वो सारे काम हमारे द्वारा पूरे किए जाएंगे। इस मंच पर मौजूद लोकप्रिय सांसद माननीय आपके बंटी भाई, जोरदार अभिनंदन करो। पहली बार छिंदवाड़ा का बच्चा सांसद बना है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। अभी तक तो बाहर से आके बनते थे, लेकिन पहली बार ये हमारा घर का बच्चा सांसद बना। एक बार फिर अभिनंदन करें हमारे बंटी भाई के लिए। और मैं आभार मानता हूं भाजपा के आपके सांसद बनने के लिए। इसलिए मैं सभा करने दो कारण से आया हूं। इस मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष शेषराव जी, अभिनंदन करें शेषराव जी यादव जी का, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है। और अभी अभी हमारी लोकप्रिय मंत्री गोंडी भाषा में कितना बढ़िया बोलती है। अब तो लगता छिंदवाड़ा की हो गई। आप चिंता मत करो, छिंदवाड़ा में ही इनको हम प्रभारी मंत्री देने का सोच रहे हैं। अभी औपचारिक घोषणा तो बाकी है, लेकिन मंत्री है तो प्रभारी मंत्री तो बन ही सकते हैं। इसलिए आपके अपने पूरे काम की गारंटी आपके माध्यम से देंगे। जोरदार अभिनंदन करो संपतिया जी का। इस अवसर पर हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी राजा कमलेश शाह जी का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके। बटका खपा के अंदर आज जिस व्यक्ति के लिए मैं आया हूं, उस व्यक्ति की विशेषता पे बात करना चाहूंगा। आप अंदाज लगा लो, लोकसभा के चुनाव के अंदर ये देश भर में एहसास हुआ है कि हमारे बीच नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। और एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा पूरे देश में, प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा, अंदर देखा तो लगा कि जैसे बटका खपा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो विकास सब कर दिया, बांध सब बन गए, सब विकास हो गया। इतना झूठ बोल रहे थे। मुझे एक बात की प्रसन्नता, जब मैंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये गड़बड़ है, गड़बड़। इस गड़बड़ को जनता के बीच में ले जाके कांच दिखाने का काम करेंगे, वो अपनी असलियत बताने का काम करेंगे। और जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता के भरोसे के पहले कमलेश शाह ने भरोसा किया। इनने अपने जीते हुए चुनाव को लात मार के भाजपा का झंडा थामा, क्योंकि विकास की चिंता ये करना चाहते थे। बटका खापा से लगा करके पूरे अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की इच्छा थी। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे अपने प्रत्याशी का, जिसने अपने आप को उस समय शहीद कर लिया, लेकिन क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं छोड़ी। ये बड़ा महत्व है और मुझे और आनंद आता है इस बात के लिए। बहन मोनिका के लिए भी जोरदार ताली बजा। मोनिका ने भी कहा है कि इस उपचुनाव में हम सब इकट्ठे होंगे। मोनिका ने कहा कि मेरे पापा का सपना था इस अमरवाड़ा में, इस बट्टी खापा में, यहाँ हमारा कॉलेज बनना चाहिए। मोनिका चिंता मत करो, कॉलेज भी बनेगा। और यहाँ कहा गया मेरे से कि यहाँ पर बांध बनाया जाए। जोरदार ताली बजाओ ताकि पर्याप्त लोगों को खेती में पानी मिल सके। आपने कहा कि कोदो कुटकी की फसल की कीमत बढ़ाना चाहिए। हमने कोदो कुटकी की फसल बढ़ा दी कीमत, अब 4,290 रुपए क्विंटल में कोदो कुटकी
सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको निःशुल्क हॉस्टल बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यह सरकार का निर्णय है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बने ही, इनकी भी फीस हम भरेंगे, लेकिन कलेक्टर और एसपी भी हमारे अमरवाड़ा से बन के निकले, इसलिए उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो भी फीस लगेगी, कोचिंग क्लास की फीस लगे, पेपर में, पेपर के बाद परीक्षा में बैठने की फीस लगे, वो सारे पैसे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार देगी। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। सभी वन क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं। बड़े पैमाने पर वनाधिकार के पट्टे की मांग भी है कि नहीं है? पट्टे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबको पट्टे भी दिए जाएंगे, चिंता मत करो। जो जो मकान बना के बैठे हैं और मकान और बनाना है, सबको पट्टे वन क्षेत्र में भी सरकार देने का फैसला कर चुकी है। ये वन के पट्टे भी देंगे और खेती के जमीन के पट्टे भी देंगे, ताकि खेती भी आप अच्छे से कर सको। अरे जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी भाई बहनों का है, किसानों का है। हमारी सरकार उनको अगर मदद करती है तो उसके माध्यम से उनकी भी सेवा करती है और प्रदेश का विकास करती है। इसमें क्या परेशानी है? पंचायत में भी रोजगार के लिए काम खोलने के निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे सामने बहनें बैठी है। अभी बहनों को, भारिया परिवार की बहनें कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो भारिया परिवार से बहनें आई है। भारिया परिवार वाली बहनें चिंता मत करना, ये आपको 1500 रुपये महीने तो मिलते रहेंगे। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। रक्षाबंधन आने वाला है, आपके जीवन में आनंद आया तो इस भाई का आनंद तो वैसे हो जाएगा। बहनों का आशीर्वाद मिला, जीवन धन्य हो जाता है। हमारे लिए तो सौभाग्य है। हमारी अपनी बहनों के लिए हमारे मन में कितना सम्मान है, हमारे धर्म में कितना सम्मान है। सीताराम पहले सीता माता, राधे कृष्ण पहले राधे माता, सबको आगे लेके भगवान का नाम भी बाद में रखते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, किन किन का कच्चा मकान है हाथ खड़े करो। आप सबके मकान भी पक्के बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक लाइन से सारे लोगों के मकान पक्के बनाए जाएंगे। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा ताली बज रही है। मैंने शक्कर का बोरा पूरा खोल दिया और आपको मजे ही मीठे में नहीं आ रहा है। और मकान शहरिया परिवार के लिए तो 2,49,000 अर्थात 2.5 लाख रुपया मिलेंगे। 2.5 लाख रुपया के मकान। अभी मुझे बताया कि कुछ गलत सलत हुआ तो उसको भी सुधार देंगे, ताकि जो योग्य लोग हैं उनको मकान मिले। मैं आज के इस अवसर पर चूंकि यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपने जनजाति भाई बहनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा सोचती है। भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़े थे, उनकी अपनी लड़ाई कितनी बड़ी थी। इतने साल हो गए लेकिन कभी कांग्रेस ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार ने जनजाति दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल मनाने का निर्णय किया है। हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। क्रांति सूर्य टंटिया मामा, ये हमारे अपने खरगोन खंडवा से लगाकर के झाबुआ धार सबसे आदिवासी और ऐसे बाकाए लड़ाके कि जिसके मारे अंग्रेज भी थर्राते थे। अंग्रेज ऐसी लड़ाई लड़ने का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो टंटिया मामा के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन के विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंटिया मामा करने की घोषणा की है। ये आदिवासियों से हमारा प्रेम बताता है। रानी दुर्गावती को कौन भूल सकता है? गोंडवाना की रानी, जिसने दुश्मनों से लड़ने में 51 युद्ध जीते,
और 52वां युद्ध भी बाबर, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती थी, बाबर की सेना को भी 3-3 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, बाज बहादुर को हराया। जो लड़ने गया उस हमारी बहन रानी दुर्गावती से, उसने अपने तलवार का पानी क्या चखाया कि सर के ऊपर गर्दन नहीं टिकने दी, धड़ाम से नीचे गिराने का काम किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में 2 करोड़ का नया स्मारक बना रहे हैं, उनके अपने पूरे योगदान को लेकर के। इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद, आजादी के बाद पहली बार जबलपुर में पहली कैबिनेट मीटिंग रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने उनको सम्मान देने का काम किया। 5-5 लाख के 2 पुरस्कार भी उनके नाम पर अच्छा काम करने वालों को देने की बात कही। हमारे द्वारा ये रानी दुर्गावती अन्य बोनस प्रोत्साहन योजना चालू की गई, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 रुपया कुंटल का बोनस हमारी सरकार द्वारा चालू कर रहे हैं। अभी आप और चिंता मत करना, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इनका योगदान भी कम नहीं है। ये मंडला की बेटी बैठी है यहाँ, मंत्री हमारी संपतिया उइके जी, मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पे करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपको आदिवासी कला कोई दिखता ही नहीं है, आप इसके नाम पे क्यों जा रहे हो इनके। हमने कहा हम तो जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों का योगदान हम सबको मालूम है। तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम केवल झूठ बोलते हो, वोट लेते हो और अगली बार फिर अगली बार की बात करते हो। हमारे अपने ये क्रांतिवीर हैं, जीवन कुर्बान किया है, अगर इनने बलिदान किया है तो इनको स्मरण करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर अपने लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया है, उनको हम याद नहीं करेंगे। हमने कहा तुम तो रोते रहो, हम तो स्कूल और कॉलेज में भी इनके जीवन के पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। अगली पीढ़ी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि इनका योगदान क्या रहा है, इनने कितने बहादुरी से युद्ध लड़े हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी बात है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आदिवासियों को पहली बार देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बैठी है तो इस कारण बैठी है कि भाजपा वाले आदिवासी बहनों का सम्मान करना जानते हैं। वो हमारे गांव के अंदर लोगों का कच्चा मकान पक्का बनाते ही है, घर में गैस का चूल्हा देते हैं, प्रति महीने राशन देते हैं, लेकिन मान सम्मान का मौका भी आए तो सबसे बड़ा मान सम्मान दे करके देश के अंदर उनकी अपने इस भाव की स्थापना करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये भारत वो भारत है जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो आदिवासी, अनुसूचित जातिवासी सभी भाई बहनों का सम्मान होता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब यहाँ हम अपने धार्मिक स्थल की बात भी करें। सभी भूमिकाओं को प्रणाम करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार चलती है। अरे हमारे अपने छिंदवाड़ा के अंदर विकास के मामले में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जिस बात की आवश्यकता है, आने वाले समय में चिंता मत करना। जो जो खेत में बिजली के कनेक्शन लेकर अपनी खेती करते हैं, 5 साल के अंदर आपके सबके बिजली के कनेक्शन भी माफ किए जाएंगे आपको अपने सूर्य किरण योजना के माध्यम से। काय का दिल का चक्कर, मजे में सोलर ऊर्जा लगाओ, सारा बिजली का टंटा खत्म। खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आनंद के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की योजना के लिए जोरदार धन्यवाद दो उनके लिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अपने यहाँ
जाम सावली के हनुमान जी महाराज हैं। कौन कौन गया दर्शन करने, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे बाप रे, बड़ी संख्या है। तो जाम सावली के हनुमान जी के मंदिर पे भी कांग्रेस के सांसद इतने दिन तक बनते रहे, कभी सरकारी एक ईंट नहीं लगाई इनने। लेकिन जाम सावली में भी करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए जाएंगे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोले हनुमान जी महाराज की। खेती के अलावा जिनके घर में पशुपालन का काम होता है, जो दूध बेचने का काम करते, कौन कौन दूध बेचते बताओ हाथ खड़े करके। और अभी कम है तो बाकी और कर लेना। ये सारे व्यवस्था के लिए, जैसे गेहूं पे, धान पे, कोदो कुटकी पे बोनस दे रहे हैं, अब अपनी सरकार दूध पे भी बोनस देने जाएगी। दूध खरीदने का काम भी सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। हमारे अपने गांव वाले लोग अगर खेती से आमदनी करते हैं तो पशुपालन भी तो बढ़ा सकते हैं। पशुपालन करके अपनी दूध की आमदनी बढ़ाएंगे। और चिंता मत करना, जो बूढ़ी गाय हैं, अपाहिज गाय हैं, लूली लंगड़ी है और कोई कारण से उनके जिंदगी का बाकी समय दूध देने का नहीं है, उनके लिए गौशाला बनवा करके सबको अवेयर करके रखने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई भी गौमाता सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जो गौशाला चलाएगी पंचायतें, प्रति गाय 40 रुपया रोज का खर्चा सरकार के द्वारा पंचायत को दिया जाएगा, ताकि गाय माता के अन्न की खाने की व्यवस्था हो जाए और अपने यहाँ गाय से खेतों में नुकसान नहीं हो। और ये गाय तो वही पालते जो गोपाल होता है। भगवान कृष्ण का लालन पालन तो यशोदा माँ ने किया, लेकिन अगर वो गाय के साथ नहीं होते तो गोपाल नहीं कहलाते। तो जीवन भर उनको आनंद इस बात का मिला है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ गोपाल कृष्ण ने अपने चरण धरे, उज्जैन में सांदीपनि आश्रम पे उनने पढ़ाई की। गरीबी अमेरिका दोस्ती का बहुत बड़ा उदाहरण है। नारायण नामक धाम पे रुक्मी से युद्ध हुआ, धार के पास। जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में बनाने का काम अपनी सरकार करेगी। मेरे साथ बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे अपने देवता का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे कई काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन ये सारे काम कब होंगे? ये काम तभी होंगे जब हमारी भाजपा को जिताने का काम हमको करना पड़ेगा। अमरवाड़ा में पेच और शक्कर नदी लिंक योजना का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। ताली बजा के बताओ, ये लिंक योजना से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। अमरवाड़ा, विशेषकर पातालकोट, ये बटका खापर, जो जड़ी बूटी अलग अलग औषधि इकट्ठे करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मदद करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। जो आमदनी होगी वो अपनी बहनों को देंगे। कई छोटी छोटी यूनिट स्थापित करके ऐसे प्रत्येक काम करेंगे। अभी आचार गुठली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये वनोपज की सभी खरीदी अपनी सरकार के द्वारा विशेष रियायत देकर के आपको बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो वनवासी इकट्ठे करके लाते हैं उनको लाभ मिलेगा। तेंदू पत्ता कौन कौन इकट्ठे करता है? हाथ खड़े करो जो तेंदू पत्ता करने वाले हैं। तेंदू पत्ता वालों को भी 1000 रुपया बोनस तो देते ही है। जो मोरा 3000 रुपये इकट्ठा कर रहा है उसको 4000 दे रहे हैं। लेकिन अब जो लाभांश मिलता था 50%, 50%, उसको 75% हमारे इकट्ठे करने वाले भाई बहनों को हमारी सरकार द्वारा बांटा जाएगा। ये निर्णय भी अभियान हमने लिया है। उनकी आमदनी डबल हो जाएगी। ऐसे कई कामों को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ काम कितने हो सकते हैं वो तो बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन समय की कमी है।
आपने यहाँ पर कुछ हवाई सेवा भी चालू की है। डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाओगे तो 5 लाख तक का इलाज सरकारी हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओगे तो सरकार के द्वारा पूरा पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, आपका इलाज निःशुल्क होगा। हमारे अपने भाई बहन अगर लगा के बट्टी खापा के हॉस्पिटल से इसको भोपाल ले जाना है, ग्वालियर ले जाना है, इंदौर ले जाना है और कोई कारण से ले जाने के लिए अगर उसको साधन नहीं मिलता है तो जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजना पड़े तो निःशुल्क हेलीकॉप्टर भेज करके एयर एम्बुलेंस भी हमारी सरकार द्वारा भेजा जाएगा। अरे व्यक्ति की जान बड़ी है कि हेलीकॉप्टर बड़ा है। आपके एक नेता हैं, बाप बेटे हेलीकॉप्टर से ही उड़ते हैं और इतने पांव में मेहंदी लगी जैसे कोई, तो वो अपने घर के अंदर से हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचाने का काम आना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कोई भी गरीब आदमी बीमार हो जाए तो डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित करेगा उसमें हेलीकॉप्टर की सुविधा, उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, अगर उसकी बोतल चढ़िए तो बोतल चढ़ाने का, ऑक्सीजन लगी तो हेलीकॉप्टर में ऑक्सीजन लगाने का सब साधन रहेगा। लेकिन व्यक्ति की जान बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ये पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार है जो एयर एम्बुलेंस का देने का काम कर रही है। कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया, लेकिन हमारी सरकार का फैसला है। यह आचार, गुठली, महुआ, जैव विविधता के कारण से कोई समस्या आ रही है, लेकिन उस समस्या का निराकरण भी करेंगे और इससे होने वाले सारे लाभ की कमाई हमारे आदिवासी भाई बहनों को बांट देंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके लिए बांध की बात आ रही, पानी के डैम, चिंता मत करना। अपने क्षेत्र के अंदर जहां जहां आपको लगता है मैं अधिकारी को भेजने वाला हूं, बड़े बांध के माध्यम से सभी खेतों पे पानी पहुंचा करके 3 फसल लेने के लिए भी बट्टी खापा में पानी का बटका खापा, आप बटका खापा एक मात्रा लग गई, भाई भी क्या करता हूँ, अगली बार आऊंगा। मुझे बताया कि जब भी मौका पड़ता है बटका खापा में हेलीकॉप्टर, माननीय सीएम साहब पुराने के 3 बार कार्यक्रम बने। कभी आंधी आ गई, कभी पानी बरस गया, कभी गीला हो गया, होता ही नहीं था। मैं भाग्यशाली हूँ कि पानी ने कृपा करी और आपके दर्शन का मौका मिला है। तो आपका दर्शन का मौका मिला खाली ताली बजाने में नहीं है। अपने घर से एक एक आदमी परसों सवेरे से कमल के फूल को याद रखना, आप सबका एक एक वोट बटका खापा के शहीद अमरवाड़ा के विकास में नए कीर्तिमान बनाएगा। और मैं जब यहाँ आया तो बताया गया कि 40 साल से जो सांसद है वो कभी आदिवासी के घर का पानी भी नहीं पीते। हमने तो बाकायदा खाना खाया। अरे अपने परिवार के लोग हैं, हम खाना नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। और क्या आदिवासी के साथ जनजाति, एसटी समाज के लोग, उनके साथ भेड़िया परिवार में भी गया था, वहां भी भोजन किया। अपने चंद्रवंशी समाज में गया, वहां भी भोजन किया। अरे परमात्मा ने ये हाड़ मास का पुतला बनाया है, अगर हम इनसे मिलके नहीं रहेंगे तो कोई अमर हो जाएंगे क्या? अरे मिलके रहना पड़ेगा तो प्रेम लुटाएंगे। जियो और जीने दो, ये भाव जीवन भर बना रहना चाहिए। हमारे अपने गरीब आदिवासी भोले भाले अपने जीवन में मस्ती से रहते हैं। और क्या मजा आया, कोदो कुट्टी का चावल भी खिलाया, और क्या वो गाय की उड़द की दाल, उड़द का बड़ा, अरे क्या आनंद आया। पत्तल दोने पे वो दोना दौड़ दौड़ के गिरे जा रहे, पकड़ के मेरे पास लंघ। अरे इसका भी तो मजा है। ठीक है, कटोरी में खाते होंगे, कटोरी में चटोरी खाते होंगे लोग, अपन तो अपना आनंद लो। दोने का मजा दोने में, पत्तल का मजा पत्तल में, अपने खुद के खाने में। और मुझे इस बात का आनंद है, आप बार बार बुलाते रहो, बार बार आता रहूंगा, लेकिन अभी तो खास बात आपकी जवाबदारी की है।
अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, मेरे से सहमत हो तो एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी चल जाए। हमारे स्वर्गीय मनमोहन जी साहब के सारे अधूरे काम को पूरा करने के लिए और राजा कमलेश साहब को विजय बनाने के लिए मोदी का सब पूरी ताकत से भाजपा को जिताएंगे। वो लोग तैयार है। करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए हैं और अमरवाड़ा जिस तरह से उपचुनाव है उसको लेकर के भी यहाँ पर जनता के बीच पहुंचे हुए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।